हेलो नमस्कार सभी का आपके अपने शो 11 मिनट के इस विशेष शो में सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है समान बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, यानी कि ये इक्वेटर लाइन से एक प्रकार से यूं कहें तो समान बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं। तो यहां पर देखिएगा काल्पनिक रेखा और कौन सी जो समान बिंदुओं को जोड़े। तो यहां पर देखिएगा यहां अगर हम बात करें तो पहली चीज इन काल्पनिक रेखाओं का हमें कहां फायदा मिलता है, तो ध्यान रखना इन रेखाओं का प्रयोग इन रेखाओं का प्रयोग मौसमी भविष्यवाणी में ठीक है। कभी आपने न्यूज देखी होगी आपके दूरदर्शन पर, तो आपको समाचारों के अंत में आती है खबर, अब चलते हैं मौसमी खबरों की ओर। तो वहां पर दिखाई देता है एक वर्ड यूज होता है आपके कंटूर। तो कंटूर हम यूज करते हैं, कंटूर फार्मिंग भी बताऊंगा, यहां पर कंटूर वर्ड यूज होता है। तो यहां देखिएगा कंटूर का अर्थ क्या होगा। तो अगर कंटूर का अर्थ देखें तो कंटूर का अर्थ होता है हाइट से, तो समान ऊंचाई। मान लीजिएगा यहां की ऊंचाई, यहां की ऊंचाई और यहां की ऊंचाई बराबर है, तो इन तीनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं कंटूर लाइन। तो समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, तो हम कह सकते हैं समान ऊंचाई के बिंदुओं को, समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखाओं को कंटूर कहते हैं। कंटूर के बाद देखिएगा अगर हम एक बात करें, एक होता है आइसोबार। ठीक है, इस पर अब देखते हैं एक बार। पहले हम देखें कंटूर तो हो गया, एक होता कंटूर फार्मिंग। देखिएगा कंटूर फार्मिंग जो होती है इसका अर्थ होता है कि ढाल के विपरीत दशा में की जाने वाली खेती। तो ये ध्यान, कंटूर फार्मिंग क्या होती है, तो ये ध्यान रखना, ढाल के विपरीत दिशा में, ढाल के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में की जाने वाली खेती। ठीक है, इससे क्या होता है, सोइल के इरोजन को रोकने में मदद मिलती है, ये ध्यान रखना आपको। तो आइसोबार क्या है, तो आइसोबार, बार का अर्थ होता है दबाव, तो समान वातावरणीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। तो आप कह सकते हैं समान वायुमंडलीय, समान वायुमंडलीय दाब, समान वायुमंडलीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को
रेखाओं को आइसोबार, तो उसे हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, बार का मतलब होता है दबाव। इसी प्रकार जैसे हम करें आइसो हाइट, ठीक है, यहां अगर हम देखें एक वर्ड यूज होता है आइसो हाइट, क्योंकि इसको इसी पेज पर लिखा देता हूं और यहां पर इसे इंग्लिश में भी लिखा देता हूं। पहली चीज तो ये आपके हाइट नहीं है, ये ध्यान रखना, जो ऊंचाई होती है HYTE है, और ऊंचाई के लिए कंटूर वर्ड हो गया तो कंफ्यूज नहीं होना। समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, तो आप कह सकते हैं समान वर्षा के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिएगा जयपुर, जोधपुर और गुवाहाटी में समान बरसात हुई है 25 mm, तो हम इसको मिला सकते हैं, ये क्या कहलाती है, आइसो हाइट। एक होता है आइसो बाथ, बाथ का अर्थ हम नहाने से लेते हैं, तो नहाने में जल प्रयोग किया जाता है, तो आइसो बाथ का मतलब है समान मात्रा में उपस्थित जल के बिंदु, आइसो बाथ। आइसोबाथ, तो हम कह सकते हैं समान मात्रा में, यहां पर देखिएगा समान मात्रा में उपस्थित, समान मात्रा में उपस्थित जल के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोबाथ। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ अगर देखें तो आइसोबाथ के बाद में आगे हमारे पास आइसोहेल्स, ठीक है, जैसे आइसोहेल्स, तो आइसोहेल्स क्या होता है, अगर हम यहां पर देखेंगे तो समान सूर्य की रोशनी वाले समय को, यहां जहां पर सूर्य की रोशनी का टाइम इक्वल है उसको मिलाने वाली, तो सूर्य की समान रोशनी वाले समय को, ठीक है, तो आप कह सकते हैं समान सूर्य की रोशनी को, समान सूर्य की रोशनी के, समान सूर्य की रोशनी के समय को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, तो ये आइसोहेल्स होता है। ध्यान, एक होता है आइसोथर्म, थर्म का मतलब थर्मोमीटर, तापमान, तो यहां पर आइसोथर्म, तो यहां पर हम कह सकते हैं समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोथर्म कहा जाता है। एक होता टेक, टेक का अर्थ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, हवा से होगा आइसोटेक।
तो यहां पर देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा, तो टेक का अर्थ आपको किससे लेना, हवा से। तो आप कह सकते हैं समान हवा की गति के, समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली, समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, तो उसे हम कहते हैं आइसोटेक होता, एक होता आइसोहेलाइन, हम कहते हैं सैलाइन, सैलाइन, तो यहां पर आइसोहेलाइन, तो समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन, तो यहां पर हम कह सकते हैं समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं। ये कुछ काल्पनिक रेखाएं थी जिनको लेकर के हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा ये 11 मिनट का जो शो आपको दिया जा रहा है, आप लोगों के लिए जो क्लास ली जा रही है, निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी करें, क्लास को शेयर भी करें, और अपने डिजिटल माध्यम से, चाहे आप कुछ भी व्हाट्सएप, इंस्टा, कोई भी जो चलाते हो, उस पर इसे जरूर प्रमोट करें, ताकि आपके और भी साथियों तक ये बात, ये क्लास पहुंच सके और उनके भविष्य में भी ये क्लास अपने आप में अपना कोई रोल अदा कर सके। तो आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आज के इस 11 मिनट के शो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।